अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान ख़बर टीवी के साथ। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि एक तरफ तो सियासी गहमा गहमी है, दूसरी तरफ आए दिन इन आवाम को महंगाई के इंजेक्शंस मिल रहे हैं, कभी तो टैक्सेस के नाम पर और कभी अशिया में मज़ीद इजाफा करके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। क्यों किया है? हमारे साथ हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार मौजूद हैं, खालिद भट्टी साहब। उनके पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी जमहूरी क़ुव्वत के लिए किसी दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला वो कतई तौर पर जमहूरियत की मजबूती या सरबुलंदी का बायस नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट है। जो गुस्सा है हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आया, हुकूमत हर कीमत पर उस फैसले पे अमल दरामद से बच रही है और उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें जो हैं जवाज़ जो हैं वो घड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता यह है कि ये जो फ़ैसला है, क्योंकि 9 मई अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी होती तो ये सारी चीज़ें 9 मई, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, इससे पहले हुई हैं। हुकूमत का कहना है कि 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। एक 9 मई के वाक़यात, 9 मई के वाक़यात जो हैं वो तो 1.25 साल पहले हुए थे। अगर पाबंदी लगानी थी तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 9 मई हो चुका था, उससे पहले पाबंदी लगाई जाती। दूसरी बात है साइफर भी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे जब साइफर का मामला हुआ। तीसरा वाक़या जो है वो जिसकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत कह रही है हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जो कि मुल्क दुश्मनी है, वो है जो IMF को ख़त लिखा गया था, इन्हें कर्जे ना दें, ये इनको कर्जा ना दें, इनको पैसे ना दें। वो भी बहुत पहले की बात है, इलेक्शन से पहले की बात है। PTI से बल्ले का निशान लिया गया, PTI के उम्मीदवारों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस वक्त पाबंदी लगाने की बात नहीं की गई। तो सवाल पहला पैदा होता है कि अब क्यों? तकरीबन साल सवा साल से ये लोग सो रहे थे, अब इन्हें होश आ रही है। ये रह रह के इन्हें क्यों होश आती है? मौके पे क्यों नहीं फैसला लेते ये असल लोग? में हो ये रहा है कि जैसे जैसे लड़ाई तेज हो रही है, एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तीसरी तरफ हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे जैसे इनके दरमियान जो पावर स्ट्रगल है, जो ताकत और इक़्तिदार की लड़ाई है वो तेज़ हो रही है, वैसे वैसे एक्सट्रीम एक्शंस लेने की बात हो रही है। पहले थोड़ी बहुत ताकत के इस्तेमाल से चीज़ों को करने की कोशिश की गई, जब वो कामयाब नहीं हुई हैं तो अब ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल की तरफ जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो नॉर्मल हालात में नहीं लिए जाते। सर, मुल्क की सियासत इस वक्त बड़ी हलचल का शिकार है जी, और मैं पूछना चाहूँगी कि इससे पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस पे बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। जो आज की हुकूमत कर रही है तहरीक इंसाफ के साथ, मुझे नहीं लगता कि ये फ़ैसला अदालतों में स्टैंड करेगा, अदालतों में उड़ जाएगा। ये इसको 15 दिन लगे, महीना लगे। ये है कि हुकूमत, ये जो हुकूमत के ऊपर एक्चुअली ये हो ये रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। प्रेशर ये है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। 9 मई के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत अपने कामों में मसरूफ़ है। तो हुकूमत ने जो है वो सारा काम, सारा बोझ जो है तहरीक इंसाफ से निपटने का वो छोड़ दिया है फौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब हुकूमत ये फैसला करके ये बताना चाह रही है कि जी नहीं नहीं, हम बड़े मजबूत और तगड़े फैसले कर रहे हैं, हम बड़े मजबूत हैं, देखें हमने कितना बड़ा फैसला कर लिया है कि हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने। मेरे ख्याल से जब भी कोई ऐसा काम होता है वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एक ही पाकिस्तान की तारीख में एक ही जमात पे पाबंदी लगी है, वो भुट्टो साहब के दौर में नेशनल अवामी पार्टी NAB, जो कि एक बाएं बाजू की जमात थी, उसके ऊपर पाबंदी लगी थी और भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा था कि ये मुल्क दुश्मन है, इनको पैसे मिलते हैं, ये होता है, वो होता है। उसकी बुनियाद पर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में और कोई वाक़या हमें नहीं मिलता, कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी सियासी जमात पे किसी सियासी दौरे हुकूमत में पाबंदी लगी हो। मार्शल के दौर में तो लगती है, मार्शल के दौर में तो तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगती है, सियासी सरगर्मियाँ बैन हो जाती हैं जब मार्शल लगता है, फौजी आमरीत आती है, लेकिन किसी जमहूरी हुकूमत के होते हुए कभी ये नहीं हुआ। सर, मजीद अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना था कि मुल्क की सियासत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो चुका है। जी, मैं ये खिलवाड़ की डेफिनेशन पूछना चाहूँगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में भी शोर करती है,
तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकलने की भी कोशिश करती है, तहरीक इंसाफ मुसलसल ऐसे काम करती है, ऐसे बयानात देती है, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करती है, इस तरह के अमल करती है कि जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है उसके नतीजे, उसके असरात मईशत के ऊपर आते हैं। आपको बाहर से पैसे नहीं आते, हुकूमत जो है वो फिर डामाडोल नज़र आती है। जो बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज़ हैं, हुकूमतें हैं, उनको लगता है कि ये हुकूमत स्टेबल नहीं है, ये मजबूत नहीं है, मुस्तहकम नहीं है। हमेशा बाहर से हमेशा भीख मांगने की तवक्को क्यों रहती है? जो पाकिस्तान का इतना पैसा बाहर पड़ा है वो क्यों नहीं लाते? वो नहीं आता, वो लीड का पैसा है, लीड तो वापस नहीं लाएगी। वो जिस दिन ऐसी हुकूमत बनेगी जो लीड की नहीं होगी वो पैसा ले आएंगे वापस। ओके। क्योंकि लीड की हुकूमत जो है वो कैसे लीड के ऊपर अटैक करेगी या उससे पैसे लेके आएगी वापस? वो तो नहीं आएगी। तो ये इशराफिया की हुकूमत है जो इशराफिया के मफादात के लिए काम करती है, तो वो इशराफिया का पैसा क्यों लेके आएंगे वापस? सर मज़ीद मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलूँ तो अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना है कि आर्टिकल 6 लगाएंगे। अब किस पर लगाएंगे और ये आर्टिकल 6 है क्या, आवाम जानना चाहती है। ये भी उसी तरह का फैसला है, ये भी इसी तरह की बात है जैसे कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की है। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ एज जमात मौजूद नहीं थी तो हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक सियासी जमात थी और है, वैसे ही हुकूमत को ख्याल आया इस पर पाबंदी लगाएं। ये फैसला जो है उस वक्त 22 जब 10 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी और उसको मुस्तरद नाकाम नहीं हुई थी, मुस्तरद किया था, उसके ऊपर वोटिंग किए बगैर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, और उसकी बुनियाद पर फिर असम्बली तोड़ दी गई थी वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलकत ने। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जो कि तकरीबन 1.5 साल पहले आया था, हुकूमत को 1.5 साल बाद ख्याल आया कि अब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगता है जो आइन तोड़ता है, जो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होता है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और उसका एक तरीका है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी राय देगी कि क्या आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं लगता तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। ये दरअसल हुकूमत जो है वो अब जो उनको एक धचका लगा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उससे निकलने की कोशिश कर रही है। जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर आया है, हुकूमत उस प्रेशर को हटाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। और हुकूमत ने अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह भी कहा है कि वो नजर सानी की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे, बल्कि पहले वो नजर सानी में जाएंगे। जब नजर सानी हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो अमल दरामद करने का या ना करने का फैसला करेंगे। तो ये दरअसल ये सारी जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, जो इमरान खान के ऊपर 9 मई के वाक़यात में उनको गिरफ्तार किया गया है, तोशाखाना में गिरफ्तार किया गया है, तो ये सारी जो सूरत हाल है, लगता ये है कि हुकूमत ने अब हतमी लड़ाई का फैसला कर लिया और अब वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये पाबंदी बरकरार है। मुझे लगता नहीं है कि अदालतों में जो ये पाबंदी जो है वो बरकरार, या तो बहुत ही ठोस किस्म के सबूत हों कि तहरीक इंसाफ ने वाकई मुल्क दुश्मनी की है, तहरीक इंसाफ वाकई मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो फिर तो कोई बात बन सकती है। वरना महज इस बुनियाद पे कि ख़त लिख दिया 9 मई में मुलव्वस है, 9 मई में अभी तक कोई फैसले नहीं हो रहे केसों के। एक अदालत ने अब तक फैसला सुनाया है, वो गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, जिसने तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों को सजा सुनाई है। बाकी किसी अदालत में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो आप केसेस को आगे बढ़ाएं, तफ्तीश को आगे बढ़ाएं, अगर किसी के ऊपर जुर्म साबित होता है उसको सजा दें, जो बेगुनाह है उनको छोड़ें, ताकि ये मामला किसी तरफ लगे। तो मुझे लगता ये है कि ये हुकूमत की जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, अब वो तहरीक इंसाफ पे निकलने जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ जाऊंगी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वफाकी हुकूमत जो है पाबंदी का कह रही है और साथ नजर सानी की दरख्वास्त भी है, तो ये अदलिया के हुक्म को नहीं मान रहे और आगे किस तरफ हम जाते हुए लग रहे हैं, किस तरफ हमारी, किस डगर पे हमारी सियासत जा रही है आगे? देखिए ना, बात यह है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, अच्छा, और ना जो हुकूमत करेगी या इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अच्छा, जो इक़्तिदार की और ताकत की लड़ाई होती है, मफादात की लड़ाई होती है, उसमें अखलाकियात, उसमें आइन, उसमें कानून, उसमें ये सारी चीज़ें कोई बेमानी हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मानी नहीं होते।
उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया जाता अनाओं की जंग है, है। ये अनाओं की जंग है, ये अनाओं की नहीं है, ये मफादात की जंग है। मफादात की, ठीक है। और जिसका जो मफाद है वो उसके ऊपर खड़ा है। हमने ये, हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपनी अपनी इज्जत बचानी है। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी इज्जत प्यारी है, हुकूमत को अपनी, पार्लियामेंट को अपनी इज्जत प्यारी है, अदलिया को अपनी इज्जत प्यारी है। इस कौम के साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरह से मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है, और हम अपनी अपनी इज्जतें बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये जो मफादात का खेल है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता, इससे मुल्क को नुकसान होगा, इससे निकलने की ज़रूरत है। जो ताकतवर लोग हैं, जो फैसला साज हैं, उनको अपनी अनाओं से निकलने की ज़रूरत है, अपने मफादात से निकलने की ज़रूरत है, ताकि आवाम के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें, इस मुल्क की सियासत को बेहतर करें, ताकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन सके, एक तरक्की करता हुआ मुल्क बन सके, एक आगे बढ़ता हुआ माशरा बन सके, लोगों के हालात बेहतर हों, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, चीज़ें खाने पीने की सस्ती हो। उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो इस वक्त ये है कि हमने एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है और एक दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल कैसे करनी है, हमने अपने मुखालफिन को कुचलना कैसे है। ये बदकिस्मती से 70-75 साल से हमारे यहाँ एक रवायत है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही है और उसको मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कर रही है, कल तहरीक इंसाफ को अगर मौका मिल गया तो वो भी यही करेंगे। तो ये सिलसिला ना रुकने वाला, और हम एक चक्कर में घूमे जा रहे हैं, उस चक्कर से निकल नहीं पा रहे हैं, दायरे में घूमे जा रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि शायद हम मोटरवे के ऊपर कराची जा रहे हैं, लेकिन हम लाहौर के रिंग रोड पे घूमे जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल से निकलने की ज़रूरत है, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मौशी और सियासी दोनों। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये गैर यकीनी जो है सियासी तौर पे ये ख़त्म नहीं होती, ये आपस का टकराव, तसादम और लड़ाई जो है ये ख़त्म नहीं होती। लास्ट में यही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और जो हालात ये चल रहे हैं और जो मफादात की जंग चल रही है ये कब तक चलती रहेगी, जब तक आवाम ही ज़िंदा नहीं बचेगी, आवाम ही इस लायक नहीं बचेगी कि आपको टैक्सेस पे करे और आप लोगों की जो है शाह खर्चियाँ चलें, तो किस तरह से जो है ये मामला चलेंगे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।